हेलो माय डियर स्टूडेंट आइए हम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव लॉ एक्सपर्ट्स परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। आज जे स्टूडेंट हम आप लोग के सामने एक ऐसा अनोखा वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें आप लोग को ये मिलेगा कि आप लोग अक्सर सुनते हैं कि मेरा प्री में नहीं होता, कोई कहता है मेरा मेंस में नहीं होता, कोई कहता है मैं इंटरव्यू से छट जाता हूँ, कोई कहता है प्री तो मेरी रुकती ही नहीं लेकिन मैं मेंस में रुक जाता हूँ, कोई कहता है मैं इंटरव्यू से वापस आ जाता हूँ। तो ये जो अक्सर ये समस्याएं आप लोग को सुनने को मिलती हैं, इसका मूल फंडा क्या है, क्या कारण है कि कोई स्टूडेंट प्री से छाट दिया जाता है, कोई मेंस से छाट दिया जाता है, कोई इंटरव्यू से छाट दिया जाता है। इसको आज हम आप लोग के सामने एक एक करके डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि सिलेक्शन पाने के जो 7 फंडामेंटल रूल्स हैं, अगर इस 7 फंडामेंटल रूल्स को हम फॉलो करते हैं तो हमको न प्री रुकेगी, न मेंस रुकेगी, न इंटरव्यू रुकेगी। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, इस 7 फंडामेंटल रूल्स को आपको फॉलो करना होगा और अगर आप इस 7 फंडामेंटल रूल्स को फॉलो करते हैं तो चाहे आप हायर जुडिशल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन मिलने में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो 7 आप लोग के लिए फंडामेंटल रूल्स बनाए गए हैं, ये हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में जो हमने अनुभव किया, इतने लंबे समय के जो टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद हमने अनुभव किया कि स्टूडेंट कहाँ कहाँ पे गलती करता है और जिसके कारण उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता, उसी को हमने आप लोगों के लिए 7 फंडामेंटल रूल्स बनाकर आप लोग के सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट आप लोग रेडी हो जाइए, एक एक रूल्स को हम बताएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसका सोल्यूशन बताएंगे और तब आपको हम उस पर फाइनली बता देंगे कैसे आपको इसको अमल करना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आप लोग को जिन लोगों ने आप में से परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जिसमें आप लोग को फ्री आपका सारी चीज़ें लीगल इवेंट्स मिलती रहती हैं। बस आपको घर बैठे सब्सक्राइब करना है और कोई भी नया वीडियो बनेगा आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक वो इंडिकेशन आने लगेगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आ चुका हुआ है। देखिए डियर स्टूडेंट, 7 फंडामेंटल रूल्स हैं, एक एक को हम आप लोग को बताना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं आपके साथ, और इसको आप कड़ाई से पालन करेंगे तो डियर स्टूडेंट आपको ज़रूर और ज़रूर सफलता मिलेगी। देखिए, जुडिशरी का सबसे पहला फंडामेंटल रूल्स है सिलेक्शन ऑफ स्टेट। आप किस स्टेट की जुडिशरी देना चाहते हैं? ऐसा नहीं कि आप जहां का निकला वहां दौड़ते गए, भागते गए, दौड़ते गए, भागते गए, पता चला छत्तीसगढ़ का निकला वहाँ चले गए, राजस्थान का निकला वहाँ चले गए, गुजरात का निकला वहाँ चले गए, राजस्थान आपका दिल्ली का निकला वहाँ चले गए, तमिलनाडु का निकला वहाँ चले गए। ये ध्यान रखिएगा, सारे स्टेट के जुडिशल सर्विसेज के सिलेबस अलग अलग, कहीं पर माइनर एक्ट बहुत आता है तो कहीं पे लोकल लॉज आता है, कहीं पे जनरल स्टडीज आती है, कहीं पर इंग्लिश आता है। तो ये जो आप लोग का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप स्टेट को सिलेक्ट करिए। तो इसमें हम आपके देखिए मदद कर देते हैं। आप स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3 में जुडिशरी को डिवाइड कर लीजिए। आप डिवाइड कर लीजिए स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी। देखो, स्टेट ए में उस जुडिशरी को रखिए जहां पर लॉ के साथ जनरल स्टडीज आती है, लॉ के साथ जनरल स्टडीज आती है, उस स्टेट को रखिए स्टेट नंबर ए में। स्टेट नंबर बी में उन स्टेट को रखिए जहां पर लॉ आती है और जनरल स्टडीज बहुत कम आती है, और जो जनरल स्टडीज आती है वो स्टेट की जीके आती है। नंबर सी में उन स्टेट को रखिए कि जहां पर जनरल स्टडीज आती ही नहीं। अब आप तय करो कि आपको जनरल स्टडीज के साथ एग्जाम देना है या आपको जनरल लॉ प्लस थोड़ा सा जनरल स्टडीज के साथ एग्जाम देना है, या आपको जनरल स्टडीज नहीं पढ़नी है। ये 3 बातें हो गई। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे लॉ प्लस जनरल स्टडीज में कर ले जाऊंगा, जनरल स्टडीज को मैं तैयार कर ले जाऊंगा, जनरल स्टडीज में मैं कमांड कर ले जाऊंगा, तो स्टेट नंबर ए को सिलेक्ट करिए। और स्टेट नंबर ए में आपको क्या क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड। यूपी, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पर लॉ के पेपर के साथ आपको जनरल स्टडीज का भी एग्जाम देना है। तो आप एक स्टेट ए में आ गए। स्टेट बी, आपको लगता है कि लॉ के साथ हम थोड़े से जनरल स्टडीज पढ़ें और वो भी केवल उस स्टेट का जीके, पूरा आपको जीएस नहीं पढ़ना है, तो उसमें आपको डियर स्टूडेंट मध्य प्रदेश मिलेगा, छत्तीसगढ़ मिलेगा।
जिसमें आपको जितने पेपर्स मार्क्स के पेपर आते हैं वो 10 नंबर के आसपास स्टेट के जनरल नॉलेज आते हैं, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तीसरे पे आपको जीएस नहीं पढ़नी है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, तो आप राजस्थान स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, हिमाचल स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ स्टेट। ये आप स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी में पहले बहुत ही गंभीरता के साथ आप ये निश्चित कर लीजिए कि मुझे किस स्टेट की जुडिशरी का तैयारी करनी है। इसके लिए आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, सीनियर से बात कर सकते हैं, ताकि वो आपकी मदद कर सके और आप स्टेट का सिलेक्शन कर लीजिए। अब ये हो गया फंडा नंबर 1, स्टेट का सिलेक्शन हो गया। अब आप सेलेक्ट करिए स्टडी मटेरियल। जिस स्टेट को हमने सेलेक्ट किया है उस स्टेट के अकॉर्डिंग, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास टेक्स्ट बुक हो, हमारे पास बेयर एक्ट हो। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं वो डिग्लॉट का बेयर एक्ट लें। इसके साथ आप क्या करोगे, ये हो गया रूल्स नंबर 2, आपके पास स्टडी मटेरियल हो जाए। रूल्स नंबर 3, जिस स्टेट को आपने सिलेक्ट किया, जिसका आपने टेक्स्ट बुक परचेज किया, जिसका आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बेयर एक्ट परचेज किया, उस स्टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर और जितने पुराने पेपर मिल जाए, जितने पुराने ईयर के मिल जाए, 10 ईयर के, 15 ईयर के, वो आप अपने पास कलेक्ट कर लीजिए। अब देखो 3 काम आपने कर लिया। एक तो आपने स्टेट का सिलेक्शन कर लिया, दूसरा स्टेट के सिलेक्शन के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने जुडिशरी की स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लिया, तीसरा आपने प्रीवियस ईयर के पेपर इकट्ठा कर लिया। अब क्वेश्चन ये होता है कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, कहां से शुरुआत करें। इसके लिए आपको एक गाइडेंस की जरूरत है। उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए, एक टीचर की जरूरत चाहिए, एक इंस्टीट्यूट की जरूरत चाहिए। वो आप सिलेक्ट कर लीजिए कि हमको किस टीचर को ज्वाइन करना है। ऐसे टीचर को ज्वाइन करिए जिसकी बातें आपको समझ में आती हो, जिसके इंस्टीट्यूट से सिलेक्शन आपको बराबर देखे होंगे बराबर मिलता है, जो टीचर के पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, उसको आप सिलेक्ट करिए। ये आपका फंडा नंबर 4 हो जाएगा। अब आपने क्या कर लिया, स्टेट का सिलेक्शन कर लिया, स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन कर लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह इकट्ठा कर लिया, और एक आपने अपने टीचर को सिलेक्ट कर लिया कि हमको इन टीचर के इंस्टीट्यूट से पढ़ना है। अब ये स्टूडेंट आता है, आप जो आपको टीचर पढ़ाएंगे, जो आपको क्लास लेंगे, वो तो आप करेंगे ही, जो उनके होमवर्क है वो तो आप करेंगे ही, लेकिन फंडा नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपने आप करना है, केस लॉ पर पकड़ बनाना है। अगर आपको हायर जुडिशियल में जाना है, जुडिशरी में जाना है, सिविल जज में जाना है, एपीओ में जाना है, तो केस लॉ पर पकड़ बनाएंगे। केस लॉ किस पे पकड़ बनाएंगे, लीडिंग केसेस और करंट केसेस। लीडिंग केसेस ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, प्रिवी काउंसिल के, उन सब केसेस पर आप पकड़ बनाएंगे, और जो करंट केसेस ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उस पर पकड़ बनाएंगे। जैसे लीडिंग केस आपको फॉर एग्जाम्पल बताया हमने, मान लीजिए एक केस है बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेरर, बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेरर। अब ये केस आपको पढ़ना है, तो इसमें आप सबसे पहले बनाएंगे ये केस किस ईयर का है। ये केस है 1925 का। किस कोर्ट का है, प्रिवी काउंसिल का है। इस केस के जज साहब कौन थे, लॉर्ड समनर थे। ये किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, कॉमन इंटेंशन से जुड़ा हुआ है। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, ये डिसाइड किया अकरेंस प्लेस पर सभी एक्यूज पर्सन की फिजिकल अपीयरेंस मस्ट है। हो गया आपका करंट केस तैयार। लीडिंग केस तैयार, करंट केस है। तो करंट केस जैसे जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2019 का, क्या था, एडल्ट्री पर था। आईपीसी के सेक्शन 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। ऐसे आप केस लॉ पर और करंट केसेस पे पकड़ बनाएंगे। फंडा नंबर 5। फंडा नंबर 6, लीगल इवेंट्स। जितने भी नेशनल इंटरनेशनल लीगल इवेंट्स होते हैं उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, तभी आपकी जनरल स्टडीज बहुत अच्छी तैयार होगी। इस पे आपको सारे लीगल इवेंट्स आपके पास हो। इसके लिए आप न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हैं, आप टीवी की न्यूज़ का सहारा ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका लीगल इवेंट्स बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। अब आता है लास्ट में फंडा नंबर 7, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टीचर के गाइडेंस के साथ, टीचर के क्लास के साथ सेल्फ स्टडी का आप टाइम रिजर्व करें। सेल्फ स्टडीज मिनिमम 6 आवर की होनी चाहिए। इन 6 आवर में आप सेल्फ स्टडी करें, एमसीक्यू लगाएं, डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाएं, डेली लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर लिखें।
और अपने टीचर से चेक कराते रहें। ये सेल्फ स्टडी आपको सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो ये 7 फंडामेंटल अगर आप यूज़ करते हैं तो न तो पीटी रुकेगी, न तो मेंस रुकेगी, न तो इंटरव्यू रुकेगा। अब ये स्टूडेंट आप लोग पूछते हैं सर आपका नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का नया बैच है ये 16 दिसंबर 2024 से मंडे से स्टार्ट हो रहा है। 16 दिसंबर 2024 से जो ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है इसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा और इसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लासेस ऑनलाइन रहेगी, गूगल मीट पर रहेंगी। जुडिशरी वालों के लिए 3 घंटे की क्लास, एपीओ वालों की 2 घंटे की क्लास चलती है। ये ध्यान रखिएगा इस बार हमने जो नया बैच स्टार्ट किया है कोई ऐसा गरीब बच्चा, निर्धन बच्चा, दलित बच्चा न छूट जाए, बच्ची छूट न जाए जुडिशरी की तैयारी से, इसलिए हमने एक फीस को मंथली कर दिया है ताकि हर व्यक्ति इससे जुड़ सके, फायदा उठा सके और अपने सिलेक्शन को ले सके। ये आड़े ना है कि मेरे पास तो इकट्ठा फीस देने का पैसा नहीं, मैं कैसे ज्वाइन करूं। उनके लिए हमने मंथली फीस का भी अरेंजमेंट करा दिया है, वो मंथली फीस भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए कुछ स्टडी मटेरियल परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से बराबर तैयार किए जाते हैं। इस समय कौन कौन से नए मैटर आए हैं वो आपके सामने हम रखना चाहते हैं। सबसे पहले जो न्यू क्रिमिनल्स लॉ है बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, इसका एमसीक्यू, केवल एमसीक्यू है डिग्लॉट एडिशन में, तीनों का 3 in 1 में। 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग, बीएनएस के अलग, बीएनडब्ल्यूएस के अलग, बीएसए के अलग, ईच 599 का है। इसमें आपको चैप्टर वाइज पूरा डिटेल मिलेगा, एमसीक्यू मिलेगा, ये कंप्लीट बुक है आप लोगों के लिए। इसके बाद यूपी स्टेट में जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है वहाँ पर 9 माइनर एक्ट्स आते हैं, जीएस में 9 माइनर एक्ट्स आते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके लिए आपके पास स्टडी मटेरियल रेडी है। जो 19 जनवरी को राजस्थान का एपीओ होने जा रहा है, इसके लिए राजस्थान एपीओ की गाइड, हिंदी और अंग्रेजी की गाइड आप लोग के लिए रेडी है। डियर स्टूडेंट अभी बहुत से स्टेट में आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस आ रहे हैं और अभी भी आते रहेंगे। इसके लिए प्री के लिए, मेंस के लिए आप लोग के पास आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस के भी स्टडी मटेरियल आप लोग के लिए अवेलेबल है। इंटरनेशनल लॉ, टीपीए, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, हाउ टू प्रिपेयर इंटरव्यू, ये सब स्टडी मटेरियल आप लोग के रेडी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, हिंदू लॉ का, मुस्लिम लॉ का भी स्टडी मटेरियल आप लोग के लिए अवेलेबल है। अब आइए वो स्टूडेंट जो जनरल स्टडीज़ के सहारे अपना जुडिशरी देना चाहते हैं उनको 6 वॉल्यूम में जनरल स्टडीज़ रेडी है, इंग्लिश मीडियम में, 6 वॉल्यूम में हिंदी मीडियम में रेडी है। आप इसमें से मंगाकर अपनी जनरल स्टडीज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूट है वो 33 ईयर से रन कर रहा है, 28 ईयर तक ये ऑफलाइन मोड पे था। अब प्रेजेंट टाइम में केवल और केवल ऑनलाइन मोड पर क्लासेस ली जाती हैं। कैसे ले एडमिशन, ये 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इनमें से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर अपना आधार कार्ड भेजेंगे। जब आपका आधार कार्ड आ जाएगा तो आप उसमें लिख देंगे कि मुझे जुडिशरी का एडमिशन चाहिए, मुझे एपीओ का एडमिशन चाहिए। रही बात स्टडी मटेरियल मंगाने के लिए, इन्हीं व्हाट्सअप नंबर पर अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस देंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे, अपना नाम देंगे, अपना पूरा एड्रेस देंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम देंगे, पिन कोड नंबर देंगे और इसके साथ साथ स्टेट को लिखेंगे। इतनी अच्छी अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका स्टडी मटेरियल बहुत ही आसानी से आपके पास पहुंच जाता है। तो डियर स्टूडेंट 16 दिसंबर 2024 से आप लोगों के लिए लाइव क्लास ली जा रही है, न्यू बैचेस स्टार्ट किया जा रहा है और इस बैच के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों की इसमें भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एडमिशन जल्दी से जल्दी सिक्योर कर लें ताकि आप छूटने ना पाएँ। थैंक यू माय डियर।